नमस्कार साथियों, एग्जाम ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम मुख्य सेविका के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया, यह कथन किसका है? ऑप्शन है हरलॉग का, स्किनर का, थॉमसन का या वाटसन का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह कथन स्किनर का है। विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। तो यह किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। अगला प्रश्न है, विकास होता है परिमाणात्मक, गुणात्मक, सापेक्ष, ए एवं बी दोनों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, विकास जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है, साधारण से आसान की ओर बढ़ता है या सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा नहीं है? अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या निरंतरता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? ऑप्शन है बालक के समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए या उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन है विकास के सभी प्रक्रियाओं अंतः संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसमें बाल विकास का कौन सा सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी लोगों में विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, या सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी लोगों में विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध सिद्धांत से, निरंतरता का सिद्धांत से, एकीकरण का सिद्धांत से या अंतः क्रिया का सिद्धांत से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत से विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है, यह कथन किसका है? गेसल का, फ्रायड का, गुडवर्थ का या फ्रोवेल का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका गेसल ऑप्शन राइट हो जाएगा। दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है, तो यह कथन गेसल का है। अगला प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन है एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। अगला प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्व के अनुरूप होता है? ऑप्शन है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत या परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत।
अगला प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? ऑप्शन है परस्पर संबंध का विकास, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ऑप्शन है विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतर ही होता रहता है, अलग अलग लोगों में विकास विभिन्न रूप से होता है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एकीकरण का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, बाल विकास निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि पहले सबसे ऊपर अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रित करना सीखता है और फिर उसके बाद अपने पैरों पर? ऑप्शन है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विकास की दिशा का सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रित करना सीखता है और फिर उसके बाद अपने पैरों पर। अगला प्रश्न है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वह शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या विकास की दिशा का सिद्धांत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वह शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है? ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर या शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का अध्ययन सर्वाधिक आवश्यक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता? ऑप्शन है बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशक में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। अगला प्रश्न है, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास
की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं या उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आंशिक पुनर्बलन के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? चलिए बताइए। आंशिक पुनर्बलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जॉन डोला डर्बिन मिलर, गार्डिनर, क्लॉकहॉल, पावलोव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जॉन डोला डर्बिन मिलर। अगला प्रश्न है विकास के सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है, बालक का विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तानुकार होता है, सभी व्यक्तियों के विकास की गति समान होती है, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण कारकों से प्रभावित होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी व्यक्तियों के विकास की गति समान होती है। अगला प्रश्न है शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक या जन्म से 1 वर्ष तक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल की अवधि है। अगला प्रश्न है मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? किशोरावस्था से, वयस्कावस्था से, शैशवावस्था से या बाल्यावस्था से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शैशवावस्था। अगला प्रश्न है बच्चों में अनुकरण एवं दोहराने की विशेष प्रवृत्ति मुख्य रूप से किस अवस्था में पाई जाती है? पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या मध्य बाल्यावस्था में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या 6 से 11 वर्ष। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 6 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था में। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।